पेट में असह्य दर्द होने की वजह से विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में जांच की गई। रिपोर्ट के अनुसार उनके कोख के मुंह को और अंडाशय को कैंसर के गांठ का निदान हुआ। मुझे कोख का कैंसर हुआ। उसके पहले मुझे पीरियड्स यानी मासिक धर्म में दर्द होता था और मेरी उम्र है 49। मुझे मेरे रिश्तेदारों और घर वालों ने कहा कि पीरियड्स खत्म होने का समय है, इसलिए दर्द हो रहा होगा। उसके बाद कुछ एलर्जी हो गई, क्या खाया था मालूम नहीं, लेकिन बदन पर काले दाग आने लगे, खुजली होने लगी। तो फिर मैं स्किन स्पेशलिस्ट के पास गई। उनकी 2-3 बार ट्रीटमेंट ली, फिर भी ठीक नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि पेशाब की जगह एक गांठ नीचे आ गई है। उसके बाद मैं तुरंत गायनेक के पास गई। उन्होंने फिर जांच वगैरह की और उन्होंने तुरंत कहा कि बायोप्सी करनी पड़ेगी। फिर खून की जांच की, बायोप्सी की और बाकी सारी जांच भी की और फिर उसमें निदान हुआ कि कोख का ही कैंसर है। फिर उन्होंने बताया कि तुरंत आप केमोथेरेपी लीजिए। फिर हमने सोचा कि क्या करें, केमोथेरेपी यानी उसके बारे में बहुत सुना था कि बहुत दर्द वगैरह होता है। मेरी बीबी को सर्विक्स और ओवरी का कैंसर हुआ, ऐसे डायग्नोस हुआ। उसके बाद हम जिस डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए गए थे, उन्होंने केमो लीजिए और उसके बाद हम ऑपरेशन करेंगे ऐसा सुझाव दिया था। लेकिन उसी समय मैंने डॉक्टर सर की मुलाकात शाम टीवी पर देखी थी, इसलिए मैंने सोचा कि हम एक बार मानेसर के पास जाते हैं, होम्योपैथी की दवाइयाँ लेते हैं, 1 महीना उनकी ट्रीटमेंट देखेंगे और अगर अच्छा नतीजा मिल गया तो हमें केमो लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी इच्छा से मैं मानेसर के पास दवाई लेने आया। उस वक्त उनके पेट को सूजन थी, खाना नहीं जाता था, कमजोरी और बहुत दर्द हो रहा था। मरीज चल फिर नहीं सकते थे, लेटना ही पड़ता था। उनको ऑपरेशन, केमोथेरेपी और रेडिएशन का विकल्प दिया गया था, लेकिन वे इन विकल्प के साथ ना जाते हुए उन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी के उपचार शुरू किए। मॉडर्न होम्योपैथी के उपचारों का तुरंत नतीजा दिखने लगा। उन्होंने मेरा अच्छी तरह से हौसला बढ़ाया और उन्होंने मुझे कहा कि आपका यह दर्द 1 साल में खत्म हो जाएगा। मैंने कहा सर, मुझे पता चलना चाहिए कि दवाइयों का असर हो रहा है या नहीं। तो फिर सर ने कहा 1 महीने बाद सोनोग्राफी करवा लीजिए, आपको पता चल जाएगा। दवाई लेने के 10-15 दिन बाद, मतलब मिसेस ने दवाई लेना शुरू कर दिया और उसके बाद शरीर में एक सकारात्मक बदलाव मुझे दिखाई देने लगा 10-15 दिन में ही। उसके 1 महीने बाद जब मैंने जांच के रिपोर्ट निकाले तो गांठ बहुत कम हो गई थी। डॉक्टर सर ने रिपोर्ट देखा और कहा दवाई अच्छा काम कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार कैंसर के गांठ का आकार कम होते दिखाई दिया, उनका दर्द कम हो गया, उनका बार बार लेटे रहना बंद हो गया, वे चलने फिरने लग गए, गांठ का आकार बहुत कम हो गया, मरीज का हौसला बढ़ गया और शारीरिक अवस्था में भी बहुत सुधार आया। यकीन नहीं होता कि इतनी जल्दी यानी 2 महीनों में ही ये गांठ इतनी कम हो गई। मिसेस को ओवरी और सर्विक्स की जो गांठ थी, सर्विक्स की गांठ बाद में पूरी तरह से खत्म हो गई। जो 4 बाय 4 सेंटीमीटर थी वो पूरी तरह से निकल गई और ओवरी की जो गांठ थी वो 10 बाय 9 बाय 8 सेंटीमीटर थी। अब जो सोनोग्राफी के रिपोर्ट निकाले हैं उसमें यह गांठ 4 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर ही रह गई है और डॉक्टर साहब ने कहा कि ये भी दवाई से जल्द निकल जाएगी। तो इस होम्योपैथी के दवाइयों का मेरे मिसेस को अच्छी तरह से लाभ हुआ है और बाकी जो मरीज है और जो कैंसर से पीड़ित है उनको मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे जिस प्रकार से इस होम्योपैथी ट्रीटमेंट का लाभ हुआ है वैसा लाभ आप भी लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि एलोपैथी की दवाइयाँ या फिर केमो लेते हैं, एलोपैथी में ऑपरेशन करते हैं, उसमें मरीज को बहुत तकलीफ होती है। तो मैंने मानेसर से जो होम्योपैथी की दवाइयाँ ली थी उससे मरीज को कोई दर्द नहीं होता है, मरीज घर बैठे ये दवाइयाँ ले सकता है। और मेरे मिसेस के अनुभव से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मरीज अपना सामान्य जीवन जी सकता है, घर में बैठे बैठे काम कर सकता है, उसको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है और मेरी मिसेस अब सामान्य जीवन जी रही है। आगे उन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी के उपचार शुरू रखे। इसका नतीजा 1 साल में मरीज के कैंसर की गांठ 99% कम हो गई। की रिपोर्ट के अनुसार यह साबित हो गया, आज ये मरीज एक सामान्य जीवन जी रहे हैं। इसके बाद उनको केमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी की कोई जरूरत नहीं रही। किसी भी साइड इफेक्ट के सिवा मॉडर्न होम्योपैथी के उपचारों की वजह से ये मुमकिन हो गया।